में। जैसे ही कार किसी भारी चीज से टकराकर अचानक रुकती है तो इस सेंसर के अंदर मौजूद एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर झटके से अपनी जगह से खिसक जाता है और तुरंत एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब ये सेंसर कार के ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेज देता है। ECU कार की स्पीड, झटके की तीव्रता और दूसरी जरूरी जानकारियों को कुछ मिलीसेकंड में एनालाइज करता है और अगर उसे लगता है कि यह गंभीर दुर्घटना है तभी वह स्टीयरिंग व्हील के अंदर लगे इग्नाइटर को एक्टिवेट करता है। इग्नाइटर में स्पार्क पैदा होते ही उसके अंदर मौजूद सोडियम एजाइड बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। यह गैस इतनी तेजी से फैलती है कि लगभग 0.03 सेकंड के अंदर एयरबैग स्टीयरिंग को चीरकर बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस पत्थर जैसे सख्त एयरबैग से टकरा जाए तो आपकी गर्दन तक टूट सकती है। इसीलिए एयरबैग के पीछे छोटे छोटे वेंट होल्स दिए जाते हैं। जैसे ही आपका सिर एयरबैग से टकराता है उसी समय इन वेंट होल्स से हवा बाहर निकलने लगती है। एयरबैग का सबसे मुश्किल काम खुलना नहीं, सही समय पर खुलना है। अगर एयरबैग 1 सेकंड भी पहले खुल जाए तो ड्राइवर का कंट्रोल छूट सकता है और अगर 1 सेकंड भी देर से खुले तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। इसीलिए कार का एयरबैग सिस्टम हर झटके पर नहीं खुलता। वो एक साथ कई चीजों का विश्लेषण करता है। टक्कर की दिशा, टक्कर की तीव्रता, कार कितनी तेजी से धीमी हुई और कुछ कारों में सीट बेल्ट लगी है या नहीं ये तक चेक किया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, एयरबैग खुलने का पूरा फैसला मानव आंख के पलक झपकने से भी कई गुना कम समय में हो जाता है। यानी जब तक आपको यह एहसास होता है कि आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ है तब तक एयरबैग अपना काम लगभग पूरा कर चुका होता है। लेकिन याद रखिए, उसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह सीट बेल्ट के साथ मिलकर काम करे। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो तो एयरबैग की पूरी सुरक्षा कम हो सकती है और गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कार की सबसे एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी आपकी एक छोटी सी आदत पर निर्भर करती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे महंगी कार हो या सबसे साधारण, एक क्लिक से लगाई गई सीट बेल्ट और कुछ मिलीसेकंड में खुला